बीमारी फैलने का खतरा है, जिसको लेकर आपने एक नागरिकों को जागरूकता अभियान चलाया, उसके बारे में सारा बताइए। ये जो हमारा प्रोटेस्ट था, ये नगर परिषद को जगाने के लिए था, जनता को जागरूक करने के लिए था कि जो जनता है वो अगर आवाज़ नहीं उठाएगी तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो जैसे कि अब इतने दिन हो गए, 17 दिन हो जाते हैं, 10 दिन पहले हड़ताल रह गई, और इतनी गंदगी से आखिर आम जनता क्यों मतलब कि जूझ रही है। दोस्तों, पिछले दिनों जंतर मंतर पर आपने यूथ का प्रदर्शन देखा। ये जो नई जनरेशन है, जिसे जेन जी बोलते हैं, उन्होंने अपनी एकता का कमाल का परिचय दिया कि केंद्र के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। तो बात करेंगे हम सिरसा की आज के पॉडकास्ट में। आज के हमारे यूथ आइकॉन एक बड़े अच्छे होनहार यूथ से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिसका नाम है अक्षित कसेरा। अक्सर वो सिरसा की समस्याओं को लेकर लाइव होते हैं। अपने वीडियो जो उनका चैनल है उस पर कुछ ना कुछ वो दिखाते रहते हैं। लेकिन आज जो अक्षित से बात करवाएंगे, सबसे पहले अक्षित जी आपका स्वागत है। नमस्कार जी। अक्षित जी अपना परिचय दीजिए प्लीज़। नमस्कार, मैं अक्षित कसेरा, और सबसे पहले तो मैं बलजीत अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, उनका चैनल दिया कि मैं अपने विचार जो है वो इनके साथ साझा कर सकूं। हमें भी खुशी है आपके साथ मंच साझा करने की। तो फिलहाल लेटेस्ट बात करेंगे, जो आपने ताज़ा शहर के हालात देखे। कई दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सरकार ने उनकी मांगें मान ली थी, लेकिन 13 तारीख से दोबारा उनको हड़ताल पे आना पड़ा क्योंकि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। हम उनकी हड़ताल की समस्याओं पे नहीं जाएंगे, वो सरकार का और उन कर्मचारी नेताओं का काम है। लेकिन बात यह है कि जिससे आम जनता पिस रही है, जगह जगह जो डंपिंग पॉइंट है वहाँ कूड़ा करकट होने से जो बीमारी फैलने का खतरा है, जिसको लेकर आपने एक नागरिकों को जागरूकता अभियान चलाया, उसके बारे में सारा बताइए। ये जो हमारा प्रोटेस्ट था, ये नगर परिषद को जगाने के लिए था, जनता को जागरूक करने के लिए था कि जो जनता है वो अगर आवाज़ नहीं उठाएगी तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो जैसे कि अब इतने दिन हो गए, 17 दिन हो जाते हैं, 10 दिन पहले हड़ताल रह गई, और इतनी गंदगी से आखिर आम जनता क्यों मतलब कि जूझ रही है। कि ये तो कर्मचारी और सरकार, ये दोनों एक ही हैं, ये सरकार के ही कर्मचारी हैं, तो इनका आपसी मैटर है, जिसके अंदर पिस जो रही है वो आम जनता रही है जी। तो अगर आम जनता आज आवाज़ उठाएगी तभी इन तक बात पहुंचेगी कि खाली आप लोगों का मैटर नहीं है, अब आम आदमी भी इससे तंग हो रहा है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये जो आपने रोष मार्च निकाला, एक किस्म का ये रोष था यूथ के अंदर। यस। तो कहाँ से शुरू किया, कहाँ समाप्त किया, और कोई मेमोरेंडम वगैरह डीसी साहब को दिया? जी, हमने इसको अंबेडकर चौक से स्टार्ट किया था, परशुराम चौक, भगत सिंह चौक, उसके बाद लास्ट में सुभाष चौक पर इसको ख़त्म किया था। इसके लिए जैसे हमने ना इसके लिए डीसी साहब को भी ज्ञापन सौंपा था, सीएसआई साहब को भी ज्ञापन दिया था, कमेटी के अंदर कहकर आए थे कि जो है ये आर्य समाज रोड पर है, ये काफ़ी गंदगी है कि इसको उठाया जाए। और उसके बाद इस पर सोल्यूशन नहीं हुआ। हम बहुत बार अक्सर इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं और कह चुके हैं। तो अगर ये नहीं होगा तो कल ये प्रदर्शन था जो वो दिखाने के लिए था कि सिरसा की जनता रोड पर आ जाएगी अगर आप ज्ञापन को भी सीरियसली नहीं लेंगे। तो एक डेमोस्ट्रेशन जो है वो रोष मार्च के रूप में आपने किया। इसके बाद आपको क्या लगता है, कोई जागरूकता आई? 21 अगस्त तक हड़ताल का मेमोरेंडम था, आज फिर हड़ताल 3 दिन के लिए आगे कर दी गई, लेकिन डीसी साहब ने अपने डीएम की पावरें यूज़ करते हुए पुलिस बल के सहयोग थे कुछ डंपिंग पॉइंट से आज कूड़ा उठवाया। वहाँ लड़ाई झगड़ा होने का चांस भी था, उनको अरेस्ट भी किया गया। ये सारा आपकी नॉलेज में होगा। जी जी। अब बात यह है कि अगर उनकी मांगे हैं, वो भी तो आम इंसान है, वो भी सरकार के ही नीचे हैं, तो उनकी जो उनको लगता है जायज़ मांगे उनको पूरा कीजिए। आखिरकार ये इतने लंबे लंबे समय तक एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? ये सरकार जो है वो किसी की सुनती ही नहीं। आपने देखा होगा जंतर मंतर पे भी, अभी आपने भी दोहराया कि ये जो है बच्चों ने यूथ इकट्ठे हुए तो उसके बाद उन्होंने सुना, तो इतना टाइम ये लगा देते हैं। ये एक्चुअली में ये उसी टाइम सोल्व हो जाना चाहिए। मतलब आप चाहते हो सरकारें खुद संज्ञान लें? सरकार अगर खुद ही हाथों हाथ संज्ञान ले ले तो जी इतने दिन आम जनता को परेशान ना होना पड़े। ये इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना देते हैं, फिर उसके बाद अपने आप को ये हाईलाइट करने के लिए इसको बाद में सोल्व कर देते हैं। अक्षित, आपने देखा इन दिनों वायरल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और ये कूड़ा करकट डंपिंग पॉइंट के पास जो बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा है, इससे जो स्मेल आ रही है, इससे जो बीमारी फैलने का खतरा है, उसको आप कैसे देखते हैं? इसको ऐसे देखते हैं जी कि आज जो
4 व्हीलर वाला है, जो गाड़ी वाला है वो तो क्रॉस कर सकता जी। है, और जो 2 व्हीलर वाला है या जो पैदल जा रहा है, आप देख सकते हैं वो मुंह पे हाथ रख के जाते हैं, या एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। अब तो कल थोड़े दिन पहले वीडियो आई थी, कोई बच्चा भी गिर गया, और ऐसे करते करते महामारी फैलने का दिक्कत हो रही है। अब जो नए नए बच्चे हैं, जो साल का बच्चा है, उसको बाजार में भी नहीं लेके जा सकते, उसके तो इतनी इन्फेक्शन का खतरा जल्दी है, इन्फेक्शन उनके उसी टाइम हो जाता है। तो ये बहुत बुरा हाल है। और आप देख सकते हैं डबवाली रोड पे हमारे सारे हॉस्पिटल, खुराना हॉस्पिटल के बिल्कुल साइड में भी, जहाँ पे जो बच्चों का मेन हॉस्पिटल है, और वहाँ पर भी ये चीज़ें ज़्यादातर कूड़ा फैला हुआ है। तो इस मंच के माध्यम से कर्मचारियों से, सरकार से, प्रशासन से क्या डिमांड करते हैं? हम तो सरकार से, हमारी नगर परिषद से यही कहना चाहेंगे कि जी इसको जो है जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कीजिए आप, कि आम जनता जो है वो तंग ना हो। जो आपने वादे किए थे वोट लेने के लिए वो सारे पूरे हैं। जो आम जनता है वो बहुत परेशान हो चुकी है। हमारा अंकल जी जो कल प्रदर्शन था वो नगर परिषद के लिए ही था, कि जैसे अब ये सड़कें जो इन्होंने है वो बिल्कुल तोड़ दी है। अब ये जो सड़कें जो तोड़ी, तो इसका कोई भी प्रॉपर वे नहीं है। वरना ये जो ट्रैफिक कंट्रोल का भी सिस्टम नहीं है, कि ट्रैफिक कंट्रोल का एक सिस्टम होना चाहिए कि आज हम ये रोड यहाँ से तोड़ेंगे, रोडी बाजार तोड़ा तो वो वहाँ के लोग ऐसे ही तंग है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। वरना ट्रैफिक कंट्रोल के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। हिसारिया बाजार तोड़ा, कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग वाटर प्रोजेक्ट के लिए है, लोग भी समझते हैं, मगर उसके लिए कोई आपको उसका परफॉर्मा तो तैयार करना पड़ेगा। हमारी ये स्ट्रेटेजी रहेगी। हम ट्रैफिक कहाँ से कहाँ तक बंद रहेगा, डाइवर्ट कहाँ करना है? डाइवर्ट इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई भी आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। बस कोई कुछ किसी के लिए बोल देगा, उसको जल्दी जल्दी ढकने का काम करते हैं वो, और वो ढकते भी टेढ़ा मेढ़ा है, जिसके अंदर रोज लोग फंस के गिरते हैं। निश्चित आपने देखा, आपने नगर परिषद को जगाने के लिए रोष मार्च निकाला। नगर परिषद की हाउस की बैठक थी, आपने देखा जिस तरह से वहाँ पार्षदों के साथ बहसबाजी हुई, लैपटॉप देने को, स्कूटी देने के प्रस्ताव जो मंजूर किए गए, वो पैसा जो खून पसीने की कमाई है जनता की, उससे लैपटॉप देने या उससे क्या ये सफाई का हल निकलेगा? आप उस बैठक के बारे में क्या कहना चाहोगे? हम तो जिन एमसी ने उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, उनको फुली अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, जनता की आवाज़ उठाई, ना कि खुद का सोचा। ये क्या है कि मतलब कि आज सड़कों पर जनता उतर रही है, इतने इतने प्रदर्शन के लिए कुछ नहीं ध्यान, सफाइयों के लिए कुछ नहीं ध्यान, स्ट्रीट लाइट के लिए कुछ नहीं ध्यान, खड्डों के लिए कुछ नहीं ध्यान, और खुद के एमसीओ के लिए वो कह रहे हैं लैपटॉप लो, और उन्होंने लैपटॉप ठुकराए जिन्होंने। हम तो उनके लिए क्लैपिंग करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी और बहुत अच्छा किया कि ये नहीं। उन पार्षदों ने स्पष्ट कहा कि हमें लैपटॉप स्कूटियां तो हम अपने आप ले लेंगे, आप ये पैसा सफाई व्यवस्था पे लगाओ, ये जनता का पैसा है, ये कोई हमारी जेब में नहीं जाना, जनता के ऊपर लगाइए जी, सफाई करवाइए। लोग परेशान हो रखे हैं, और उसके बाद आप ये लैपटॉप बांटते फिर रहे हैं। पहले लोगों की परेशानियां सोल्व कीजिए, फिर हमारे पे आओ। बड़े बड़े टेंडर हो रहे हैं, लेकिन रात को जाओ तो स्ट्रीट लाइट नहीं जगती। स्ट्रीट लाइट के लिए तो ऐसा है जी, हमने काफ़ी बार कंप्लेन लिखा दी, कभी कोई कंप्लेन जो है वो सोल्व भी कर देते हैं, नंबर भी दे देंगे आपको, वो कंप्लेन सोल्व हो जाती है कागजों में, मगर वो हकीकत में होती नहीं। अब आप ये देखिए कि नया स्ट्रीट लाइट का टेंडर जो है वो 1.5 साल से नहीं हुआ। हमारी कमेटी बने आज लगभग 1.5 साल हो गया है, और नई कमेटी के अंदर नई स्ट्रीट लाइट का टेंडर नहीं है। क्यों नहीं है? बंद गलियां सुननी पड़ी है, रात को जाओ तो आप आज सिरसा का वो हाल कर दिया जो गांवों का भी नहीं है, सुनसान सड़कें हो जाती है रात को, ऊपर से खड्डे, पता ही नहीं लगता। बारिश आ जाए तो बिल्कुल सिस्टम फेल है। कहीं पे पैच वर्क करते हैं, और ये पैच वर्क भी इतना गलत करते हैं। आप देखोगे जो हमारी परशुराम चौक से अम्बेडकर चौक तक की जो सड़क जाती है, उसके ऊपर पहले एक तो आरसीसी की सड़क है, फिर उसके बाद एक इन्होंने इंटरलॉकिंग लगा दी, फिर आरसीसी है, फिर वापस इंटरलॉकिंग है। सीएम साहब को जाना था, जल्दी जल्दी इन्होंने कवरेज कर दी। अब कल हमने रोड प्रदर्शन निकाला, हमारे आगे आरसीसी और वो इंटरलॉकिंग के बीच में जो इन्होंने गैप छोड़ा उसको कवर नहीं करा, बीच में गैप छोड़ रखा है, उसके अंदर टायर फंस के एक आदमी गिर जाता है। तो अक्षित, अब तो सीएम साहब ग्रीवेंसेस कमेटी की बैठक लेते हैं सिरसा में। ये सिरसा के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि सीएम साहब खुद संभाल रहे हैं हमारे जिले को। तो ये ऐसा रोष मार्च जो आपने निकाला, कोई ऐसा ही मेमोरेंडम क्या सीएम साहब को देने का प्लान है? वो सितंबर के पहले हफ्ते में आ रहे हैं। हम जरूर देना चाहेंगे, मगर सीएम साहब तक ये पहुंचने नहीं देना चाहते। अगर इनको पता लग जाए कि कोई इनके एंटी बात करेगा तो ये उनके तो घर पे पुलिस भेज देंगे, उनको वहां तक मिलने ही नहीं देंगे, उनको घरबंदी कर देंगे। पर ये तो कोई एंटी नहीं है, सिरसा की समस्याएं हैं, ये उनके लिए एंटी है ना, जो इनके साथ रहते हैं। ये सीएम साहब को वही दिखाते हैं जो वो देखना चाहे, मतलब कि ये वही दिखाना चाहते हैं जिनसे उनके नंबर बने। एग्जैक्ट पोजीशन
सोल्यूशन अगर वो सिरसा की दिखा दें तो आज कितनी सोल्यूशन हो जाए। 11 11 13 13 पूरे सिरसा में इतनी समस्या है। सीएम साहब आते हैं तो 13 11 17 बस इतने लिमिटेड नंबर्स तक के लोग उनसे मिल पाते हैं। और वो भी समस्याएं आप ग्राउंड लेवल पे जाएं तो लोग आज परेशान हैं कि क्या हम सीएम साहब के पास इतनी सी समस्या पहुंचेगी। सिरसा में कितनी समस्याएं हैं। तो हम तो सीएम साहब से निवेदन करेंगे खुद संज्ञान लें। हाँ, हम तो सीएम साहब से कहना चाहेंगे खुद संज्ञान ले। हम सीएम साहब को हर वीडियो में भी टैग कर देते हैं जो उन तक हम पहुंचाना चाहें कि सर हमारी बात सुनिए कि आपसे मिलने ही नहीं दिया जाएगा, कि आपके आने से पहले पहले पैच वर्क हो रहे हैं तो किसी दिन है ना रूट इनको बिना बताए चेंज कर दो, फिर देखो हमारे सिरसा का क्या हाल है, आपको रियलिटी पता लग जाएगी। तो इस मंच के माध्यम से हम एक बात और साझी करना चाहेंगे कि सरकार जब तक इस सफाई कर्मचारियों की समस्या का हल नहीं करती तब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो करे। हाँ जी, जरूर करनी चाहिए। जैसे जो डंप यार्ड है इनके, ये भी ओपन में है, वो भी क्लोज नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसी कारण ये जो कचरे हैं ये रोड पे आ रखे हैं। वरना क्या पता, इतना इनको बैकअप लेके चलना चाहिए कि अगर हमारे पास ऐसी दिक्कत आ जाएगी तो हम ऐसे करेंगे। ये सरकार है, कोई आम जनता तो जुड़ी है। इतनी बड़ी सरकार चल रही है, हरियाणा की सरकार चल रही है, आखिरकार ये पूरे हरियाणा का मुद्दा है और इनके पास कोई बैकअप नहीं है। इसका मतलब तो ये साफ दिखता है कि ये फेल हो चुकी है। जी, तो इस मंच के माध्यम से हम सबसे पहले सफाई कर्मचारियों से भी निवेदन करेंगे कि वो बैठकर सरकार से बातचीत से अपना मसला हल करें। और इस तरह डंपिंग पॉइंट पे कूड़ा करकट बिखेरना कोई समस्या का हल नहीं है। और सरकार से भी ये चाहेंगे, गुजारिश करनी कि उनकी जो जायज़ मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी मांगी जाएं और मानी जाएं। और उसके अलावा तब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो करें ताकि शहर के आम आदमी इससे जो है प्रभावित ना हो, कोई महामारी ना फैले, किसी तरह की कोई समस्या ना आए। अक्षित, आपने हमारे साथ मन साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल कि आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, आपके साथ आपका मन साझा किया। मैं चाहूँगा जिस तरह से आप समस्याएं शहर की उठाते रहते हैं वो बिल्कुल लोगों के सामने आपको समस्याएं लानी चाहिए, क्योंकि शासन और प्रशासन के बीच हम पत्रकार ही कड़ी का काम करते हैं। अगर हम समस्याएं दिखाएंगे नहीं, उसकी जड़ तक जाएंगे नहीं, तो समस्याएं दूर कैसी होंगी। तो इसके अलावा भी आपके पास कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा सुझाव हो जिसके साथ हम मंच साझा कर सकें, जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय दीजिए।